अब पटना से चल के एक कार्यक्रम वो किया, दूसरा कार्यक्रम बाजितपुर जो बोल रहे हैं वहाँ किया, उसके बाद दरभंगा ग्रामीण में मैं रन्ना में गया, वहाँ कार्यक्रम किया, फिर अजय चौधरी जी के विधानसभा क्षेत्र में जाके कार्यक्रम किया, वहाँ से आके फिर हम लोग खाना खाए हैं सर्किट हाउस में। अब वहाँ से आके आपके बीच में एक ही दिन में इसी दरभंगा से बेनीपुर जाने में, अब तो नया जनरेशन को शायद नहीं ध्यान हो, इसी दरभंगा से बेनीपुर जाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था। आज पटना से चल के अंतिम कार्यक्रम, उसके बाद मुझे मधुबनी भी जाना, तब मुझे गांव जाना, इस सारा काम करके तब आपके बीच में आया। बता रहे थे मैं आया था, हमको भी इतनी जानकारी नहीं थी इस नाला के बारे में। जब मैं आया था, रामदेव बाबू जी का देहांत हो गया था, वहाँ पर चर्चा हुआ और हमारे विभाग के चीफ इंजीनियर बैठे हैं, द्विवेदी जी, अपू जी हैं जो हमारे जो एसी हैं यहाँ के दरभंगा के, इन सब का सहयोग रहा। ये सब थे उस दिन, जिस दिन हम लोगों ने तय किया कि इस नाला को ठीक करना। नाला बनाने का काम जल संसाधन विभाग का नहीं है। जल संसाधन विभाग, हमको नहीं लगता है कोई नाला वाला बनाता है। जल संसाधन विभाग का काम है सिंचाई का, जिसकी चर्चा मदन जी कर रहे थे। हाँ, बाढ़ से निदान, बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग है, जल जमा है, उससे निदान। लेकिन हमको भी लगा, हमको भी अनुभव था, जो जिलाधिकारी का घर है वो भी डूब जाता है, जो बगल में पूरा एरिया है वो भी डूब जाता है। उस पूरा एरिया में हम लोग तो रहे हुए हैं, 2007 का बाढ़ भी देखे हुए हैं, जो क्या परिस्थिति थी उस समय। चंद्रमोहन राय जी थे प्रभारी दरभंगा जिला के, 1 महीना हम लोग रहे थे उस बाढ़ में दरभंगा। क्या वाटर लॉगिंग यहाँ पर होता था। लेकिन जब ये आया कि इसको डिसिल्ट करने से इसका निकाल देंगे, तो हम लोगों ने उसी समय विभाग में कहा, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, और ऑर्डर देके एक बार तो आए भी हम लोग, यहाँ से वहाँ देखे भी जो कैसा चल रहा है काम, और उसका उराहीकरण हुआ। फिर संजय सरावगी जी भी मेरे ऑफिस में आए, पटना में जल संसाधन विभाग में, और अन्य साथी भी, सबका था कि ये एक बार हुआ है, फिर 2-4 साल में 5 साल में भर जाएगा, या समस्या का परमानेंट निदान नहीं होगा। लेकिन अगर इसका हम लोग लाइनिंग करा देते हैं, पक्कीकरण करा देते हैं, ये परमानेंट निदान हो जाएगा। और शायद एक पटना में बादशाही नाला का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको पटना का जल जमाव याद होगा 2017 या 18 में पटना में जो इतना बड़ा जल जमाव आप लोगों को ध्यान में हो, उसका काम कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है बिहार में दूसरा नाला का काम जल संसाधन विभाग ये लहरियासराय में ही कर रहा है, हम लोग और कहीं ये काम नहीं किया। तो इसका पक्कीकरण का काम, और आज जो आपके बीच में आया हूँ, तो टेंडर फाइनल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर बहाल हो गया, वर्क अलॉट हो गया। ऐसे नहीं जैसे शिलान्यास करने आ गए, अब उनको 1 सप्ताह में मोबिलाइज करके अपना काम शुरू करना। क्या है 1 सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा ना। उनको 1 सप्ताह 10 दिन जो भी उनको मोबिलाइज करने में मटेरियल टाइम लगेगा, इसका काम शुरू हो जाएगा। फिर एक बात आई कि इसके ऊपर जो आधा किलोमीटर खराजपुर का एरिया है, उसको जोड़ने वाला बात, तो हमारे इंजीनियर बैठे हैं, हम निश्चित रूप से कहेंगे कि अगर एक काम लिए है तो आधा अधूरा नहीं करना है, काम करना है तो पूरा का पूरा काम करना है। इसको एक बार जरूर स्टडी करा लीजिए कि क्या उसका रास्ता है। जहाँ साधन होगा कुछ न कुछ जुगाड़ तो हो ही जाता है डिपार्टमेंट में, जब करना चाहेंगे उसका रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। और अगर ये पानी का फ्लो है तो निश्चित रूप से इसका सिंचाई का भी कोई स्कीम निकल सकता है। क्या द्विवेदी जी, आगे कोई सिंचाई का भी स्कीम निकल सकता है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है। इससे सारी नदियाँ जा रही हैं। तो एक लिफ्ट इरिगेशन, अगर हम लोग लिफ्ट इरिगेशन से करें तो शायद संभव है कि लिफ्ट इरिगेशन से बागमती और जुटता है ना, लिफ्ट करके हम पानी ला सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी दुनिया में बदल गया है, तो अगर कोई रास्ता निकल सकता है, बड़ा इनोवेटिव चीज़ हो जाएगा। 2 बात आई, एक तो इस पर अगर कवर कर देते हैं, चौड़ा हो जाता है। आज हम लोग गंगाजल ले जा रहे हैं, राजगीर में, गया में, अन्य जगह गंगा का पानी,
लेकिन 3-4 विभाग एक साथ उसमें इकट्ठा काम किया है, तब वो काम हो पाया। तो जल संसाधन विभाग और आरसीडी एक बार जरूर चर्चा करके हम लोग देखेंगे, अगर क्योंकि तो इतना ट्रैफिक वाला एरिया है, इतना एरिया अगर बढ़ जाएगा, आगे भी ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, कम तो होना नहीं है। अगर उसमें ढक्कन देने से और अगर उसका रोड का चौड़ीकरण हो जाता है, एक तो इसको भी देखना चाहिए, दूसरा अगर लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई का कोई वे आउट निकलता है वो देखना चाहिए, तीसरा आधा किलोमीटर ऊपर अगर कोई खराजपुर, उसमें हमारे सब मुखिया जी बैठे हुए हैं, ये तो जाके प्रोजेक्ट बना देंगे, लेकिन अगर कोई वहाँ पर समस्या है, कोई ये है, तो वो तो बिना आपके सहयोग के और बिना जिलाधिकारी के सहयोग के होगा नहीं। मैं डीएम साहब से भी तो आग्रह करूँगा, आपके प्रेडिसेसर थे त्यागराजन जी, वो भी इंटरेस्ट लिए थे और आप बहुत ही कर्मठ आदमी, इस प्रोजेक्ट को अपना नहीं होता है 2-4-5 जो आदमी का रहता है कि हम किसी जगह पे गए डीएम बन करके और ये 5 चीज़ मेरे प्रायोरिटी में, इसको अपने प्रायोरिटी में रख लीजिए, ये काम में आप हेल्प कर दीजिएगा, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा इस दरभंगा शहर के। और ये एक इमर्जिंग शहर है, एयरपोर्ट आ गया, एम्स आ रहा है, ये तो अपकमिंग शहर में पटना के पैरेलल इमर्ज करता जा रहा है इसे, तो ये तो पैरेलल अगर शहर में हम लोग फैसिलिटी नहीं इंक्रीज करेंगे, सुविधा नहीं बढ़ाएंगे, तब तो पूरा क्रैम्प कर जाएगा सर। अगर कुछ कर सकते हैं तो इसमें करना चाहिए। अभी 2 महीना काम चलेगा, तो 2 महीना में जितना काम खींच सकता है, उसको दिन में तो बहुत धूप रहता है, तो काम तो आपका तभी होगा जब रात में जनरेटर लगा के काम करेगा, वो तो कराना पड़ेगा उसको कि जनरेटर लगा करके तो इस धूप में कैसे करेगा 11-12 बजे से 4 बजे तक का। मैंने इसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग कीजिए। मैं नगर विधायक जी से भी आग्रह करूंगा, मदन जी से भी, कि भाई इसको तो सब लोग अपना प्रोजेक्ट बना दीजिए, अगर थोड़ा समय देंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेगा उसको। अजय जी भी दरभंगा शहर में ही रहता है, इसको मैं अभी भी बोल के आया हूँ बेनीपुर में विकास का राजनीति करना है। सब जो राजनीति कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? तो एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, कम से कम नीतीश कुमार जी से तो हम लोग सीखे ही थी 15-16 साल में उनके साथ काम करने से, कि अगर वो लकीर खींचते हैं तो नहीं मिटाता है काम का। उन लोगों के मन में जो बात जाएगी, तो सिर्फ भाषण दे के हम बोल के चले जाएंगे तो आप मान लीजिएगा? नहीं ना मानिएगा भाई। जो काम करके लोग जाएगा वो आपको लगेगा कि नहीं ठीक बात है, कि सही में काम हुआ, तो वो लंबे काल तक लोगों के दिमाग में रहता है। और नहीं तो बात करके गए, बात खत्म हो गई। तो इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। एक मदन सहनी जी कर रहे थे, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बेनीपुर की, कि दरभंगा जिला अकेला जिला है जहाँ सिंचाई का 1 इंच काम नहीं हुआ। मधुबनी में काम हुआ, पर आधा काम हुआ फिर खत्म हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट था। यहाँ आज तक एक प्रोजेक्ट सिंचाई के नाम पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है मधुबनी। इस विभाग में रहते हुए मुझे भी आश्चर्य लगा। मधुबनी में 72 से चल रहा है पश्चिमी कोसी नहर, भले ही वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और अब हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और काम एडवांस स्टेज में है। इस साल जून तक उसका एक मेजर पार्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। आप सबको जानकारी में दे दें कि ये नेपाल से ही पानी आता है सिंचाई का 35 किलोमीटर ऊपर, लेकिन हम लोग विभाग में ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट। सिंचाई वाले तो नहीं ना हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि पूरा दरभंगा जिला को, और 4 ब्लॉक दरभंगा जिला का ऑलरेडी उसमें है, क्योंकि ये पुराना दरभंगा जिला जो 72 में था, क्योंकि बना ही 62 में बीपीआर, काम शुरू हुआ 72 में, तो 4 ब्लॉक दरभंगा का जिला का ऑलरेडी उसमें है, लेकिन रेस्ट दरभंगा में कहीं भी सिंचाई का प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ। अब जो ये स्कीम हम लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट बना रहा है, और मुझे लगता है इसी साल, इसी 1-2-3 महीने में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा। जो पश्चिमी कोसी नहर का जो एक्स्ट्रा पानी सकरी के पास आएगा उग्रनाथ शाखा नहर में, तो पूरा दरभंगा जिला और 4 ब्लॉक समस्तीपुर जिला का वहाँ सिंचाई हम लोग पहुँचा देंगे। हम लोग जल्दी ही, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रेजेंटेशन होगा और उसको हम लोग कैबिनेट ले जाएंगे। ये काम हो जाएगा तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम। एक समस्या है वाटर लॉगिंग का, कि जहाँ वाटर लॉगिंग है वहाँ कैसे सिंचाई ले जाएगा, तो वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो कैनाल सिस्टम का जो सिंचाई है
उसको दरभंगा मधुबनी में ये काफ़ी काम प्रोग्रेस में, इस जिला में आ जाए ये प्रायोरिटी में है और पानी उपलब्ध है, तो उसको लेकर के हम लोग इसी साल उस पर निर्णय लेकर उस पर काम शुरू कराएंगे।